गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं, वो भी क्लास 12th का एक टॉपिक छोटा सा इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि कुछ 12th वाले होंगे, कुछ 11th वाले या ड्रॉपर वाले 12 यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। ये कॉन्सेप्ट बताना मेरा बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया था, तो ये आज जाके कंप्लीट हुआ। यहाँ ये कंप्लीट यहीं से किया, फिर उसको अपने पास कलेक्शन में लिया। तो हम इसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे समझाने वाले हैं, वो देखो आप। एक मैंने क्लोज कंटेनर लिया, लेकिन इसको मैंने उस टाइम क्या माना था, क्लोज कंटेनर कहाँ है ये वाला, इसको मैंने मान के रखा था अर्थ। इसको मैंने माना था अर्थ, बट आपको अर्थ वर्थ नहीं मानना है। बस ये जानो क्लोज कंटेनर है, इसमें जो पहले पहले पानी है, नीचे की सारी चीज़ें पानी है। ये लिखा गया वाटर, ठीक, वाटर लिखा गया। इसकी सतह सतह लिखी गई है सरफेस। ये जो ऊपर की लाइनें हैं, ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी पानी की सरफेस बोली जाती है। अगर इस सरफेस में हम लोग पानी गिराएं, अगर मैं एग्जांपल से नहीं दे सकता क्योंकि आप सब भीग जाएगा, ठीक, तो वो खराब हो जाएगा। पानी पे अगर आप बॉल गिराओगे, बॉल, गेंद, वो गिराओगे, छपाक से पानी मारेगा, तो छपाक मारेगा, वो तो दिखता है हम लोग को ना। बट ये जो पार्टिकल यहाँ से उड़ के गया था, क्या किए थे पहले आपने, क्लोज कंटेनर में लेके आग लगा दिए थे आप। क्या दिए थे आप, हीट दे दिए थे, हीट एनर्जी। और ये कन्वर्ट हो गया पानी एक पार्टिकल में, वेपर में, वो वेपर हो गया। ये इसलिए बनाया था कि जब आपको गेंद फेंकते हो पानी में, पत्थर फेंकते हो, तो पानी में जाते टाइम वो भड़ाक से मारता है। अगर हल्की चीजें मानो, जैसे कि डेंसिटी कम है, लोहा फेंकोगे तो लोहा छपाक से मार के अंदर चला जाएगा। बट लकड़ी फेंकोगे छपाक से तो करेगा, बट वो रिफंड आएगा। उसी प्रकार ये वाला होता है, ये टक्कर, ये हो जाता है, ठीक, बॉल दिखता है आपको, बट ये पार्टिकल इतनी छोटी होती है वेपर के फॉर्म में, वो दिखती नहीं है। वो रिटर्न आके जब वहां से जैसे कि ऊपर गई, ठीक, वो ऊपर गई, ऊपर बंद था ना, जैसे कि यहाँ पार्टिकल यहाँ से उड़ा, यहाँ जाके लड़ा, फिर रिफंड वो आया। जब रिफंड आया दोबारा, यहाँ भी जब यहाँ हिट करेगा इस बाउंड्री पे, इस सरफेस पे, पानी के सरफेस पे या सतह पे, जब वो टक्कर मारेगा, उस हिट को, तो ये आएगा और हिट करेगा, मतलब उस पर मारेगा, फिर उसी को नाम दिया गया हमारा वेपर प्रेशर। क्या इससे किसी को कुछ समझ में आया? और नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, आ जाएगा वो, मेरी गारंटी, मैं समझा के छोड़ूंगा पहली चीज। बट ये बताओ आप इसको समराइज कैसे करोगे, समझो कैसे करोगे। वेपर, द वेपर आर एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब लगाना, फोर्स एक्सर्ट ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब या वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे वेपर आके फोर्स एग्जर्ट करेगा या फिर वहाँ आके टक्कर मारेगा, तो उस प्रोसेस के नाम को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्या चीज़ आपको नहीं है वो बताओ, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो, एक बॉल है, गेंदा, 1 मिनट का समझ दोगे आप? अपने पास सब कुछ रहता है, जैसे कि ये पानी है, ठीक, ये पानी की सरफेस है, इसके नीचे सारा पानी है अपना, लेकिन ये पानी की सरफेस है, ठीक। जब ये फेंकूंगा तो ये लड़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बट यहाँ पानी होता तो एक बार ये ऊपर आता है, ये कभी भी जाएगा नहीं, जाने का मतलब डूबेगा नहीं ये पानी में। लेकिन अब ये वापस ऊपर हो जाए, ठीक, अब ये वाली काम खत्म हो गई, बॉल की काम खत्म हो गई, मैंने बॉल लिखा, अब पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल अब भाप बनेगा, नीचे तो पानी था बना, ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें लड़ेगा, इसमें लड़के रिटर्न आएगा, जब नीचे, नीचे आके इसी फिर लड़ाई करेगा, फिर मार। ये जो हिट कर रहा है जी, जो बोल रहा है, इस पूरे फिनोमेनन का नाम दिया गया है वेपर प्रेशर। अगर आपको नहीं समझ में आया, डेफिनेशन रट के कुछ काम नहीं बनेगा, मैंने 2 साल डेफिनेशन रटा, किसी काम का नहीं हुआ। डेफिनेशन का मैं लिखा देता हूँ, वेपर, वेपर आर exert, exerted on the surface of
लिक्विड या वाटर, लिक्विड या वाटर, यहाँ फिलहाल तो लिक्विड ही है वाटर, बट अब वाटर लिखना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये छोटी सी टॉपिक शायद आपको एक बेहतर नॉलेज देगा, क्योंकि इसके बाद जो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट टेम्परेचर का, प्रेशर का, लगेगा नहीं लगेगा अलग बेटर है, फिर बॉइलिंग का, एजिटॉप जो भी आएगा सब, इसका जो इफेक्ट आएगा वो आप इजीली समझ लोगे। ये नहीं समझ में आता कि हमें वीडियो आपको देना था, इसलिए मैंने छोड़ा था। अब मैं इसके बाद फिर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो आपका मेन लेक्चर ऑर्गेनिक का आएगा। सो और कुछ न्यूज़ हमको देना नहीं है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन हाँ, क्या नहीं आया आपको वो मुझे बताना ज़रूर। आ गया तब बता देना गुड आ गया, लेकिन नहीं आया तो क्या नहीं आया आपको वो बताना। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th 12th या ड्रॉपर पढ़ रहा है, मैं तीसरे चौथे से किसी कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ चौथा मुझसे कुछ बोले। 3 लोग से बोल रहा हूँ, 11th 12th एंड ड्रॉपर, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए। बाकी जो पढ़ रहे हैं अगर उनको नहीं आया तो बोल सकते हैं बेशक, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ रहा है पढ़ सकता है, कोई भी ये नहीं बन। लेकिन जिसको नहीं, मतलब किसको मान मैंने बताया कि 11th 12th 12th प्लस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, समझ में नहीं आया होगा वो मान सकता हूँ, बट कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको जिस तरह का मैंने बताया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि वो भी धाकड़ ही होगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम देके भी कंटेंट बना रहा हूँ। कंटेंट वीडियो के लिए नहीं है, कंटेंट पढ़ने पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ ऑर्गेनिक की अगली क्लास आने वाली आ जाएगी अभी कुछ टाइम में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।